अंडा फूटने के बाद पेट में कहाँ दर्द होता है? जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो पेट में कहाँ दर्द होता है? जब आपको पीरियड आते हैं तो पेट में कहाँ दर्द होता है? और जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट में कहाँ दर्द होता है? कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी है। इतनी खतरनाक प्रेगनेंसी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खतरनाक प्रेगनेंसी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका फ्लिपियन ट्यूब बिल्कुल ही काट के निकालना पड़ता है जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो। क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है फ्रेंड्स, वो फ्लिपियन ट्यूब में ही फंस जाती है और फंसने के बाद आपका फ्लिपियन ट्यूब एक काट के निकाल दिया जाता है। एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होता है, तो जब एक फ्लिपियन ट्यूब काट के निकाल दिया जाएगा तो एक ही फ्लिपियन ट्यूब से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने पड़ेंगे। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगी। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये ऐसे होती है कि जब आपका अंडा निकलता है, अंडा अच्छे साइज का निकला हुआ है, मतलब अंडा अच्छा खासा निकला हुआ है, ओवुलेशन भी हुआ है, आपने रिलेशन भी बनाया, अंडा इस पर मिल भी गया, फर्टिलाइज भी हो गया, बट जब ये 8 दिन के बाद आपके जो है फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलता है तो जो फ्लिपियन ट्यूब है ना, उसमें पतली पतली नलियां होती हैं। ये नलियां आपके बच्चेदानी से यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार से और बच्चेदानी से और फ्लिपियन ट्यूब से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं नलियों के सहारे आपका बच्चा जाता है फ्लिपियन ट्यूब से होते हुए आपके गर्भ यानी कि बच्चेदानी में और एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। तो ये इतना ही पतला होता है और ये खोखला होना चाहिए। जो ये आपका फ्लिपियन ट्यूब की नलियां हैं ये बिल्कुल खोखली होनी चाहिए। अगर बीच में पानी भरा रहेगा, मवाज भरा रहेगा या फिर इन्फेक्शन की वजह से खून वगैरह भरे रहेंगे, ब्लड वगैरह वहाँ पे जमा रहेगा, तो ये बच्चा को तो पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। ये क्या करेगा, वहीं पे रुक जाएगा। जब ये वहीं पे रुक जाता है तो इसकी ग्रोथ तो होना तय है। तो ये क्या करता है कि इतनी ही पतली में जो गेहूं के दाने के बराबर आपका जयगोट है वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने का जो है जगह नहीं मिलता है तो वहीं पे रुक जाता है। और जब वहीं पे रुक जाता है तो वहीं पे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वहीं पे बड़ा होना शुरू हो जाता है तो जब ये 4-5 हफ्ते का हो जाता है तो ये थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो जो फ्लिपियन ट्यूब होता है वो फट जाता है। ये पहले आपको संकेत देता है। अगर इन संकेतों पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी रुकता है तो तुरंत हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करो। वहाँ पे जाओगे तो डॉक्टर आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखेगा कि आपका बच्चा सही जगह आया है कि नहीं आया है। अगर सही जगह नहीं आया रहेगा तो वहाँ पे दिख जाएगा और तुरंत आपको डॉक्टर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये प्रेगनेंसी रुकती है तो आपको संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं रुकी है तो रुकेगी तो आपको संकेत तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा ना। तो सबसे पहला तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। ये दर्द आपको बहुत तेज होता है और ये दर्द ब्लीडिंग के साथ होता है। हल्का फुल्का आपको ब्लीडिंग आने लगेगा या फिर ब्लीडिंग नहीं भी आएगा। बहुत सारी महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं भी आता है लेकिन पेट में दर्द होने लगते हैं। ऐसा आपको फील होने लगेगा कि पेट में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है। जो प्रेगनेंसी का दर्द पेट के निचले वाले हिस्से में होता है ना, वहाँ पे ये दर्द आपको नहीं होता है। लेफ्ट या राइट आपको पेन ये फील होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट में ही फ्लिपियन ट्यूब होती है। तो अगर थोड़ा सा आप इसको गौर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हल्का फुल्का आपको दर्द जैसा फील होने लगता है लेफ्ट या राइट। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत सारी महिलाओं को ये भी देखा गया है कि कभी कभी उनको ब्लीडिंग भी होती है, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद उनका मन जो है अंदर से बिल्कुल बेचैन रहता है, उनको हैप्पीनेस फील नहीं होता है, क्योंकि HCG हार्मोन अभी बने नहीं है। जब आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में जाकर चिपकता है, उसके साथ साथ आपके बच्चे में जो आपका बच्चा का प्लेसेंटा वगैरह होता है उसका निर्माण होता है, तो HCG हार्मोन हर 48 घंटे में बढ़ने लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। तो जब यहाँ पे नहीं होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें होगा ना आपको। तो ये आपका थोड़ा बहुत आपको परेशानी अंदर से बेचैनी जैसा होने लगता है। तो इन सारे लक्षणों को देख के आप जो है पता लगा सकते हो कि अब आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी शायद हो सकता है। या फिर फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है और जब आप चेक कर लेते हो तो उस समय आपका बच्चा 1 वीक का हो जाता है, 1 हफ्ते
1.5 हफ्ते का हो जाता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। 2-3 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर से कंसल्ट आपको कर लेना चाहिए कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है ना। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जैसे कि पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको क्या करना है कि इस कंडीशन में आपको कोई भी मतलब कि अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना है। आप डॉक्टर के देख रेख में, निगरानी में ही जो है आगे आगे की जर्नी तय करें, आगे की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार उसको होने का चांस होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो देखो डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो जिन महिलाओं का जो है बार बार रिपीटेड उनका मिसकैरेज होता है, रिपीटेड उनका जो है इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड उनको बार बार कोई भी अन्य बीमारियां होती हैं, तो ये क्या होता है कि ये आपको जो है आपका ट्यूब ब्लॉक करने का काम करता है। बार बार आपका जो है मिसकैरेज होगा, बार बार मिसकैरेज होगा तो ये कमज़ोर हो जाता है और आपका ट्यूब, उसमें मवाज वगैरह भरने का चांस होता है, उसमें आपको मांस वगैरह जो है टुकड़ा रुकने का चांस होता है, या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन ठीक हो जा रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, या फिर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इससे भी वहाँ पे जाले वगैरह पड़ जाते हैं, छाले वगैरह पड़ जाते हैं, जिससे कि आपका वो काम नहीं करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप जो है ऐसा काम करते हो जैसे कि आपका हार्मोन वगैरह गड़बड़ है, आपकी दिनचर्या गड़बड़ है, आपको जो है आपका रूटीन अच्छा नहीं है, तो कभी कभी इससे भी हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखा गया है कि फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक होता है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं तो पेट में कहाँ दर्द होता है। तो देखो डियर, जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो पूरे पेट में आपका दर्द होगा, पर्टिकुलर एक जगह ये दर्द नहीं होता है। ओके, एक जगह आपको दर्द नहीं होता है, और ये दर्द आपको पीरियड आने के 24 घंटे पहले या फिर 5 से 6 घंटे पहले भी हो सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपको जो है ओवुलेशन होते हैं, अंडा फूटते हैं, तब ये दर्द कहाँ होता है। तो देखो डियर, एक महिला में 2 फ्लिपियन ट्यूब, 2 ओवरी होती है, लेफ्ट और राइट। तो जब लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा, और राइट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो राइट साइड में आपको पेन होगा। और ये कहीं पे भी पेन नहीं होता है, लेफ्ट होता है या फिर राइट होता है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये दर्द कहाँ होता है। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये दर्द आपको पर्टिकुलर जो बच्चेदानी होती है, आपके जो नाभि होता है उसके 4 आंगुल नीचे होती है, 2-3 आंगुल नीचे होता है, वहीं पे ये दर्द होता है। यानी कि नाभि के नीचे ही दर्द होता है, ना लेफ्ट होता है, ना राइट होता है, ना पूरे पेट में होता है, केवल ये नाभि के नीचे दर्द होता है, इधर उधर ये दर्द नहीं होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी है, बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी है। आप इसके बारे में समझ नहीं पाओगे। अगर आप अपने बॉडी को देख के समझते हो, आप इस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझना है तो केवल पेट में दर्द को देख के ही आप समझ सकते हो। पेट में दर्द, वही सारा प्रेगनेंसी का ही सारा चीज रहेगा आपका। बट आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो डबल लाइन आ भी जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि डबल लाइन नहीं आएगा, डबल लाइन आ भी जाएगा, लेकिन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अगला वीडियो मैं आपको केमिकल प्रेगनेंसी के ऊपर लाऊंगी कि केमिकल प्रेगनेंसी होती है तो उसके बारे में आप कैसे समझोगे, और ये केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है, और इसको कैसे सही किया जाएगा। तो वीडियो का इंतजार करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।